दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के वीलॉग में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का बहुत अहम दिन था और बाज़ार ने एक बार फिर से 66,000 पॉइंट से ऊपर खड़े होने में इनकार किया। नतीजा 66-69 पॉइंट्स गिरावट की सूरत में निकला। और क्या ये करेक्शन की तैयारी हो रही है? तो क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जबकि आज हमारे पास काफ़ी सारी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। बाज़ार का यहाँ पर जो रुझान है, चूँकि बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँचा, 66,150 पॉइंट्स का आज का इंट्राडे हाई, जबकि आज की जो क्लोजिंग है बाज़ार की वो 65,000 और 656 पॉइंट्स की थी, जो कि आज के इंट्राडे हाई से तकरीबन 494 पॉइंट्स की फासले पर डाउन साइड पर देखी गई है। इसके क्या क्या मीनिंग्स हैं, इसके क्या इंडिकेटर्स हैं, उन पर हम बात करेंगे और कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे, शेयर्स पर बात करेंगे। शेयर्स में बहुत सारा जो इस वक्त रिलेशनशिप है 100 के साथ, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पोस्ट करते हुए देखे गए, जैसा कि एग्रो फर्टिलाइज़र आपने देखा, और आज साज़गार इंजीनियरिंग भी अपना पिछला ऑल टाइम हाई इंट्राडे ज़रूर ब्रेक करने में कामयाब रहा, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग है वो काफ़ी रिएक्टिव किस्म की देखी गई। जैसा कि बाज़ार की यानी कि 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग है आज के दिन वो काफ़ी रिएक्टिव थी। अपर साइड पर काफ़ी बड़ा विक छोड़ा है 100 इंडेक्स ने, और अब जो करेक्शन की यहाँ पर जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कल और आज की ख़ास तौर पर मार्केट की जो क्लोजिंग है। हालांकि बाज़ार तकरीबन काफ़ी देर आज के दिन प्लस जोन में देखा गया, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स में, जिनमें के ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंक्स और सीमेंट भी शामिल हैं। तो डाउन साइड पर कितना करेक्शन बाज़ार ले सकता है? मैक्सिमम साइड पर बाज़ार, जो कि इवेंचुअली कल भी हम बात कर रहे थे कि उसमें अब डबल टॉप बिल्कुल करीब पहुंचा है, 66,000 पॉइंट से ऊपर आज भी ट्रेड किया, लेकिन जो रिजेक्शन यहाँ पर मिल रही है बाज़ार को, और जो बाज़ार की जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हम इसको अगर टेक्निकल ज़ुबान में कहें तो बीरिश डाइवर्जेंस है इस दूसरे जो कि टॉप है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें, जो कि बाज़ार अनफॉर्चुनेटली फेल होता हुआ फॉर द टाइम बीइंग नज़र आ रहा है। गोल्ड यानी कि सोने की कीमतों में इंटरनेशनली ऑल टाइम हाई है। आज का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $2,137 की सतह पर है, जो कि पिछला और क्लोजिंग बेसिस पर, डे ऑन डे बेसिस पर गोल्ड में ऑल टाइम हाई है। अगर आप गोल्ड के एनालिसिस पे इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए हमारा ये एनालिसिस गोल्ड पर हमारे एक दूसरे चैनल पर आप व्यू कर सकते हैं डेली, और हर डेवलपिंग टर्न पर हम उस पर अपनी फोरकास्ट रखते हैं। हब पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका ये कहना है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है उसमें उनका ये मानना है कि पावर कंजम्पशन यानी कि बिजली की खपत पाकिस्तान के अंदर उसमें गिरावट तवक्को की जा रही है। गिरावट तवक्को करने की उनकी जो फोरकास्ट है उसकी ग्राउंड ये है कि वो समझते हैं कि जो ऑल टाइम हाई पावर के टैरिफ्स हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो रोक रहा है कंज्यूमर को कि वो कम से कम बिजली को इस्तेमाल करें। ये बात उन्होंने जब बताई फैक्ट एंड फिगर के साथ, तो बहुत ज़्यादा
इसमें हमें एक्सप्लेनेशन मिली। हब पावर जो कि सबसे बड़ा पावर जनरेशन आईपीपी है पाकिस्तान का, वो उसको रिक्वायर है तकरीबन 3.5 मिलियन टन, यानी कि 35 लाख टन मिलियन टन उसको इंपोर्टेड कोल यानी कि इंपोर्टेड कोयला दरकार है 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पर पावर को जनरेट करे। बट इस साल में अकॉर्डिंग टू द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो कंपनी की जो इंपोर्ट्स हैं कोयले की वो सिर्फ 7,50,000 टन्स की तवक्को है कि इतना कोयला उनकी कंपनी इंपोर्ट करेगी ड्यू टू हाई टैरिफ्स और पावर कंजप्शन में जो कमी मुतवक्को है, और ये तकरीबन 16 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी में यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट्स यानी कि RIR 3 साल के वक्फे के बाद पॉजिटिव साइड पर होने की तवक्कुआत हैं मार्च में, यानी कि ये जो ऑनगोइंग मंथ है उसमें। रियल इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली है क्या? रियल इंटरेस्ट रेट्स या RIR बेसिकली एक ऐसा स्प्रेड है जो कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के दरमियान का जो स्प्रेड है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में या बैंकिंग लैंग्वेज में हम RIR रियल इंटरेस्ट रेट्स बोला जाता है। 3 साल की वक्फे के बाद पॉजिटिव होने की तवक्कुआत हैं। हाईएस्ट जो देखा गया इन 3 सालों में वो मई 2023 में था, जहां पर स्प्रेड 15% हो गया। चूँकि 22% इंटरेस्ट रेट्स है मौजूदा लेवल का, और जो इन्फ्लेशन का रेट पिछले महीने देखा गया फरवरी का वो 23.06% था। 22% और 23.6% का जो डिफरेंस है वो 1.06% है RIR। इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट्स 1.06% है जो कि 3 साल की कम तीन सतह है, और हम तवक्को करेंगे इस मार्च में कि अगर मार्च का इन्फ्लेशन 22% से नीचे आता है तो डेफिनेटली रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है कि चूँकि अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि रमज़ान में जो इन्फ्लेशन है ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप हो जाती है। तो डेफिनेटली देखना है कि क्या रिज़ल्ट निकलता है एंड ऑफ मार्च इन्फ्लेशन का, जिसकी बिना पर RIR इस वक्त पॉजिटिव हो पाएंगे या उनको मज़ीद अगले महीने तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। चाइना का ग्रोथ को जो टारगेट रखा गया 5% का, वो काफ़ी खुशी की लहर लेकर आया एशियन मार्केट्स के लिए। एक बड़ा प्रोजेक्शन है 5% का GDP की ग्रोथ रेट का। शेल पाकिस्तान ने अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया, एनुअल रिज़ल्ट थे आज कंपनी के, और कंपनी का जो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5.85 बिलियन रुपए रहा। पिछले साल इसी पीरियड में एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो खुसारा था, लॉस आफ्टर टैक्स था, वो 72.3 मिलियन रुपए का था। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर अब ट्रांसलेट हुआ इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद वो 23.34 रुपये है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में लॉस पर शेयर 34 पैसे का कंपनी ने पोस्ट किया था। आज तकरीबन 7 रुपये प्लस देखा गया शेल पाकिस्तान इस रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद। अपसाइड जो पोटेंशियल है शेल पाकिस्तान का प्राइस का वो लगभग 170-172 रुपये की सतह तक पोटेंशियल रखता है स्टॉक। इसके साथ साथ आपने देखा होगा HBL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब एक्सपेक्टेड है कि वो फाइनेंस टीम को लीड करेंगे। अगली जो फाइनेंस टीम होगी, इसाक डार इस वक्त यहाँ से खारिज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नया नाम है, और नए नाम का जो मार्केट में चूँकि अभी तक हमारा एज ए फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी भी पोर्टफोलियो में उनका
उनका जो काम करने का अंदाज़ है, जो उनका तजर्बा है, जब वो आएंगे तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होगा मार्केट्स पर, स्टॉक मार्केट पर, पाकिस्तान की इकानमी पर, ये देखना अभी बाकी है। सीमेंट सेक्टर की जो सेल्स हैं, उनका जो प्रॉफिट था, कल हमने बात की ओवरऑल उनके डिस्पैचेस पर सीमेंट सेक्टर के, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन देखा गया, बट ओवरऑल जो डिस्पैचेस थे पिछले 8 महीनों में, उनमें थोड़ा सा इजाफा देखा गया, 2.5% की ग्रोथ थी। लेकिन विद इन दिस डिस्पैचेस जो लिस्टेड फर्म्स हैं सीमेंट सेक्टर की, उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखा गया है, यानी कि 8% का प्रॉफिट देखा गया दूसरे क्वार्टर का, और टोटल जो प्रॉफिट है उनकी वो 22.4 अरब रुपया है तमाम लिस्टेड स्टॉक्स का। सेल्स जो उन्होंने की इस दूसरे क्वार्टर में वो 179 बिलियन रुपए की थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 16% का इजाफा था। हाफ ईयर जो रिज़ल्ट देखा गया सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी का, उसमें 23% की ग्रोथ देखी गई 6 महीने के लिए। 43.6 बिलियन रुपए का प्रॉफिट देखा गया सीमेंट सेक्टर का, जिसकी बुनियादी वजह रही कि प्राइसेस का एक ऐसे हाई लेवल पर रिटेन करना है, जिसकी बदौलत ये 23% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। अगर हम देखें कि इस पूरे 6 महीने दूसरे क्वार्टर में जो सबसे ज़्यादा जिसने शेयर लिया इस प्रॉफिटेबिलिटी का, वो लकी सीमेंट है। लकी लीडर रहा अपने ग्रुप में, 30% का उसका शेयर है इस टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, यानी कि 22.4 अरब रुपए की, और टोटल जो लकी सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी है 23% के शेयर के साथ वो 6.8 अरब रुपया था। दूसरे नंबर पर बेस्ट वे सीमेंट था, जिसकी जो शेयर है इस प्रॉफिटेबिलिटी में वो 17% रहा। तीसरे नंबर पर फौजी सीमेंट देखा गया, 2.6 अरब रुपया उसने अपना शेयर मौसूल किया इस 22.4 अरब रुपए से, और टोटल जो उसका शेयर बना वो 12% रहा। 3 मार्केट लीडर रहे इस सीमेंट सेक्टर में पूरे में। आज जहां पर हमने देखा बाज़ार का जो रुझान है, उस पर दोबारा से हम बात करेंगे। क्लोजिंग काफ़ी रिएक्टिव है, और 100 इंडेक्स की जो अहमियत है इन्वेस्टमेंट में, ख़ास तौर पर ट्रेडिंग में, वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडेक्स की फ्लक्चुएशन पर, अप और डाउन जैसे करेक्शन होती है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो कि ट्रेडर हजरात हैं, वो उसमें एक किस्म का पैनिक क्रिएट होता है बाज़ार में। शेयर सेक्टर कुछ भी हूँ, बट पैनिक ज़रूर क्रिएट करता है, एक इमोशनल इफ़ेक्ट बनाता है 100 इंडेक्स की जो फ्लक्चुएशन है, ख़ास तौर पर डाउन साइड जब वो करेक्शन की सूरत में लेता है। करेक्शन और यहाँ पर जो बीडिश डाइवर्जेंस है एज़ कम्पेयर टू जो पिछला उसका ऑल टाइम हाई था 67K का, यहाँ पर जो फासला है पिछले हाई में लगभग 800 से या 900 पॉइंट्स का है। आज के हाई को अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो है कि बाज़ार में अब जो ये करेक्शन का एक फेस है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो इब्तदाई सपोर्ट लेवल रह सकता है वो 65,000 पॉइंट्स की सतह पर है, जबकि एक सॉलिड सपोर्ट अब तक के टाइम का 64,425 पॉइंट्स की सतह पर। अप साइड 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस है मेजर, वो स्टिल 67,000 पॉइंट्स की सतह का। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई जब भी कोई भी एसेट, चाहे वो इंडेक्स हो, कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जब वो अपने पिछला या ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड होने को पहुंचता है, तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल इमोशंस होते हैं उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में या उसके आसपास किसी लेवल पर ट्रेड होने में। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम ऐसी सूरत हाल देखेंगे बाज़ार में। 100 इंडेक्स में आप देख रहे हैं 66,000 से ऊपर बाज़ार आज एक बार फिर से
खड़ा नहीं हो पाया, नीचे गिरा। प्रॉफिट टेकिंग का वो सिलसिला जो कि रुका था, इससे पहला जो प्रीसीडिंग ऑल टाइम हाई रहा 67,000 का, वो दोबारा से बाज़ार में देखने को मिल सकता है। नंबर 2, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हैं एज़ कम्पेयर टू जो रिसेंट उसका ऑल टाइम हाई 67 के था। आज के दिन अगर हम देखें तो फिर एक बार 54 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 26.9 अरब रुपए की थी। कल तकरीबन 50 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में। लेकिन आज जो एक ख़ास बात रही, अगरचे के बाज़ार ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग रही। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। कल के 2,27,000 के मुकाबले में 2,45,000 से ज़्यादा की टोटल ऑफ नंबर ट्रेड्स लगी हैं ट्रेडर्स की जानब से। 350 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ। लेकिन आज जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिल्कुल इक्वल होता हुआ देखा गया। इन 350 ट्रेडेड स्टॉक्स में आज 168 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफ़ा देखा गया। 164 स्टॉक्स की कीमतों में आज कमी देखी गई और 18 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए हैं। नेस्ले पाकिस्तान ने लीड किया आज के दिन। अगर हम देखें कि गेंस के हवाले से एमसीबी बैंक जो कि एक्स होगा 14 मार्च को, बहुत कम दिन रह गए हैं एक्स होने पे, 9 रुपये कैश पे आउट कर रखा है एमसीबी बैंक ने। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, शेल पाकिस्तान तकरीबन 170-72 रुपये का अपसाइड। हब पावर, इंटरलूप, नेशनल रिफाइनरी, मिलेट ट्रैक्टर्स, KTML और HBL ने आज लीड किया। टोटल जो कंट्रीब्यूशन थी इन तमाम स्टॉक्स की वो 76 पॉइंट्स की, जो कि नाकाफ़ी रही। 100x जहाँ पर 69 पॉइंट्स गिरा। FFC भी एक्स होगा 21 मार्च को, जबकि इसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र 15 मार्च को एक्स होने जा रहा है। 8 रुपये का कैश दे रखा है। आज के दिन जो डबल टॉप फार्मेशन जिन स्टॉक्स ने हमें देखा, हमारी पेट्रोलियम वहाँ पर सबसे सरफरिस्त रहा, डबल टॉप की फार्मेशन। FFC की फार्मेशन देखें तो लगभग ट्रिपल टॉप की फार्मेशन बना चुका है। 122 रुपये के आसपास स्टॉक स्टिल उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों, मज़ीद तज़किये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।